जंगल में सूखा चल रहा था। सूखा ऐसा था कि रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं मिलता था जंगल में, और ना कहीं सूखा दाना। बस हर तरफ झाड़ी ही झाड़ी दिखाई देती थी। माँ, पेट में दर्द हो रहा है, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ मम्मा, बहुत ज्यादा भूख लगी है। मैंने तो कल से कुछ नहीं खाया। क्या आज नहीं मिलेगा? नहीं मेरे बच्चों, माँ तुम्हें भूखा नहीं सोने देगी। मैं अभी जाती हूँ और आप लोगों के लिए कुछ लेकर आती हूँ। कालू जी, भूख से जान निकल रही है, बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को ला कर दो। देखो गौरी, ये बात हमारे बीच तय हुई थी, हम मेहनत नहीं करेंगे। जंगल का कानून सुना है ना, जो कमजोर उसका माल हमारा। मगर कालू जी, अब तो कमजोर के पास भी दाना नहीं, हम भूखे मर जाएंगे। नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। दोनों कौवे दूसरों के खाने की तरफ नजरें गाड़े बैठे थे। रानो चिड़िया दाना लेने के लिए अपने घर से चली जाती है। वो नदी के पास उदास बैठी हुई थी कि तभी उसको नदी के पानी से तैरता हुआ मीठा फल दिखाई देता है। हे मीठे फल, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत दूर है, मेरे पास आ जाओ ना, मेरे पास आ जाओ, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं। वो मीठा फल सीधा रानो चिड़िया के पास आता है। हे ईश्वर, सच कहते हैं, जिसको दुनिया में कुछ नहीं मिलता उसके लिए ईश्वर जरूर कुछ न कुछ भेजता है। तभी रानो की नजर पास बैठी एक चील पर पड़ती है, जो भूख से निढाल और बिल्कुल मरने वाली थी। चिड़िया, मैं बहुत ज्यादा भूखी हूँ, मैं तो अपना शिकार भी नहीं कर सकती, मैं मर जाऊंगी, बस एक दाना मुझे दे दो। चिड़िया के सामने भूखी चील और पीठ पीछे अपने दो बच्चे भूख से बिलख रहे थे। चील, आप ये ले लो मीठा फल, आप इसको खाकर ठीक हो जाओ, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ और ले जाऊंगी। मगर चिड़िया, तुम्हारे बच्चे तो मुझसे भी छोटे हैं। कोई बात नहीं, मैं अपने बच्चों के लिए ले जाऊंगी, अभी आपकी हालत मेरे बच्चों से भी ज्यादा खराब है। वो चील मीठा फल खाने लगती है। अभी उसने मीठा फल खत्म किया नहीं था कि तभी रोशनी फैलती है और वो चील एक जादुई तितली में बदल जाती है। अरे अरे, चील कहाँ है? तितली ऐसे चील के शरीर से कैसे निकल गई? देखो चिड़िया, मैं तो जादुई तितली हूँ, मैं तो परीक्षा ले रही थी। ऐसी भूख में तुम किसका साथ देती हो, बच्चे या दुख में फंसे हुए पक्षी? देखो तितली, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, मेरे अंदर में दया तो है, पर मेरे बच्चे, मैं उनके लिए क्या लेकर जाऊंगी? अरे चिड़िया, तुम चिंता मत करो, ये देखो, ये बेल आज से तुम्हारी है। इस बेल को जादुई बेल का नाम देना। मैं इस बेल का क्या करूंगी तितली? तुम इस बेल से अपने सच्चे और अच्छे दिल से ममता का प्यार लेकर कुछ भी मांगोगी, तुमको मिलेगा। क्या मैं इससे मीठा फल मांग सकती हूँ? हाँ, तुम अपने बच्चों के लिए मनचाही चीजें मांग सकती हो, पर याद रहे, मन सच्चा हो। रानो खुश हो जाती है और वो जादुई बेल लेकर अपने घर चली जाती है। माँ, आप कुछ नहीं लेकर आई। माँ, हमें बहुत भूख लगी है। मुझे पता था मम्मा, आप नहीं लेकर आओगी, आज भी बहुत सूखा था जंगल में। नहीं मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चीज लेकर आई हूँ, आप अपनी आंखें बंद करो। बच्चों ने जल्दी से आंखें बंद की। जादुई बेल, सुन ले पुकार, माँ का प्यार बन जाए उपहार, छोटा सा फल मिठास से भरा, मेरे बच्चों का पेट भर दे जरा। तभी बेल से रोशनी निकली और उस बेल पर सुंदर सुंदर से मीठे फल लग गए। याहू, मेरी मम्मा ने तो मीठे फल की बेल बना दी। चलो कुक्कू भाई, हम पेट भर कर खाते हैं। उन मीठे फलों की खुशबू घर से बाहर जा रही थी। कुछ गरीब पक्षी घर के बाहर आकर बैठ जाते हैं। रानो बहन, हरियाली बहुत भूखी है, हमें कुछ खाने को दे दो। और रानो बहन, तुम्हारे घर से खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बताओ ना जरा, क्या बनाया है तुमने? रानो ने दोबारा मधुर सा गीत गाकर ढेर सारे फल ले लिए और जाकर अपने दोस्तों में बांट दिए। तोते भैया, कबूतर भैया, आप चिंता मत करना, ये बेल सबकी है, सिर्फ मेरी नहीं है। यहाँ से हम सच्चे मन से सबका पेट भर सकते हैं। हाँ रानो, तुमने सच बात की है, ये बेल सबकी है, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारे में लालच बिल्कुल नहीं। दूर एक जगह बड़े पेड़ पर बैठकर
कालू और गोरी ये सब सुन रहे थे। कालू जी, वो छोटी सी बेल कितने सारे फल देती है। अगर वो बेल आ जाए तो किसी का खाना रोज रोज छीनने की नौबत नहीं आएगी। गोरी, चिंता मत करो, तुम्हारा पति सब कर लेगा, इनसे सब छीन कर लाएगा और एक दिन ये बेल हमारी होगी। वो दोनों गोरी और कालू सीधा उल्लू बाबा के पास जाते हैं। उल्लू बाबा, रानू के पास एक जादुई बेल है जो मीठा फल देती है, उससे मंत्र सुनाओ और फल निकालो। मीठा फल, वो भी बिना मेहनत के। ओहो, अब तो वो बेल मेरी होगी। उल्लू बाबा बहुत जालिम था। वो सीधा उड़ते हुए चिड़िया के घर के अंदर घुस जाता है। उल्लू बाबा, मेरे बच्चे डर जाएंगे, वो आपका नाम सुनकर डरते हैं, धीरे से बोलिए। रानो, बेल दे दो, चला जाऊंगा। याद रहे, इस बेल पर सिर्फ हक मेरा रहेगा। अगर बेल नहीं दोगी तो तुम और तुम्हारे बच्चों को मैं मार डालूंगा। ये बेल आपको फल नहीं देगी, ये माँ को ममता का प्यार और सच्ची नीयत से फल देती है। मगर उल्लू वो बेल लेकर वहाँ से चला गया। अपनी गुफा के बाहर बैठकर उल्लू, कालू, गोरी ये उस बेल से मांगने लगते हैं। बेल बेल, मुझे मीठा फल दे दो। बेल बेल, मुझे मोटरसाइकिल दे दो। और हाँ बेल, मुझे पूरे मीठे फलों का बागीचा दे दो। तभी बेल पर छोटे छोटे मीठे फल लग जाते हैं। कालू जी, फल लग गए, मैं तो पेट भर कर खाऊंगी। अपने अपने फल लेकर वो भी खाने वाले थे। जैसे ही चोंच लगाई कि तभी वो फल एक बॉम्ब ब्लास्ट की तरह फट पड़े। वो सभी कालू, गोरी, उल्लू आधे आधे जल गए थे। हाय कौवे, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ है। अरे मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। कालू जी, मेरा मुंह जल गया, कितना सुंदर सा मुंह था मेरा, देखो तो सही। हाँ गोरी, मेरे पूरे पंख जल गए, कितने अच्छे पंख थे मेरे। तभी वो जादुई बेल भी धीरे धीरे से सिकुड़कर एकदम काली हो जाती है। वो सभी लालची पक्षी सब कुछ वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। माँ भूख लग रही है, हमारी बेल तो वो ले गए ना। हाँ माँ, मैं भूख से मर जाऊंगा, लगता है फिर से किस्मत में सूखा आ गया। नहीं मेरे बच्चों, आपकी माँ उम्मीद के साथ है। देखो, रानो आंखें बंद करके फिर से गाती है। बेल मेरी बेल, सुन ले पुकार, माँ का प्यार बन जाए उपहार, छोटा सा फल मिठास से भरा, मेरे बच्चों का पेट भर दे जरा। तभी जादुई शक्तियों से वो बेल वहाँ पर प्रकट होती है। उस पर मीठे मीठे फल लगे हुए थे। तभी रानो और बच्चे खुशी से झूम उठते हैं। खा मेरे बच्चों, मैं मन की सच्ची हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए मांगती हूँ खाना और मुझे जरूर मिलता है। ऐसे रानो के पास से वो बेल कोई नहीं छीन पाता। रानो अपनी माँ की ममता और अपने मन की सच्चाई से अपने बच्चों के लिए मीठे फल रोज रोज लेती थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका धन्यवाद। नीम के पुराने पेड़ पर एक छोटा सा घर था। वहाँ रहती थी रानो चिड़िया, पापा चिड़िया और उनके दो बेटियां, गुड़िया और पिंकी। पिंकी अपनी सुंदरता से चमकती थी और गुड़िया मेहनत करती थी, पर प्यार सिर्फ पिंकी को मिलता था। मेरी स्कूल वाली प्रिंसेस, मेरी पिंकी, मेरी शहजादी हो आप तो। मम्मा मेरा बैग रेडी कर दिया? हाँ मेरी जान, तुम्हारे बिना घर बहुत सोना लगता है, तुम कल जल्दी वापस आ जाना। माँ मुझे भी स्कूल भेज दो। बेटा कैसे भेजूं, पैसा सिर्फ एक बच्चे के लिए ही बचता है। उनकी बातें सुनते हुए पापा चिड़िया घर आते हैं। और वो एक पिंकी है, गुड़िया को क्या पढ़ाना, कलोटी कहीं की, काम ही तो करना है इसको। अपने बाप की जली कटी बातें सुनकर गुड़िया की आंखें भर आती हैं। मैं भी पढ़ सकती हूँ पापा। चुप, बीच में मत बोला करो। गुड़िया का दिल फिर से कट कर रह गया था। पिंकी रोजाना स्कूल जाती, उसकी नई नई चीजें होती और गुड़िया उसके हाथों में सिर्फ झाड़ू और बर्तन। गुड़िया मेरा लंच बॉक्स पकड़ कर लिया जल्दी। हाँ दीदी। धीरे से जाना, गिर जाएगा। पिंकी का डब्बा आपके पापा बहुत महंगा लेकर आए हैं। मम्मा मैं भी तो बेटी हूँ। गुड़िया के ये लफ्ज तो जैसे हवा में गुम हो गए, किसी ने सुना ही नहीं। रात हो गई, पिंकी सो रही थी और गुड़िया एक कोने में सुकड़ी हुई बैठी थी। मैं खराब हो गया, मैं भी तो मम्मा की बेटी हूँ,
मम्मा पापा मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? रानो चिड़िया की आंख खुल जाती है और अपनी बेटी को रोता देखकर वो टूट गई थी। मेरी बेटी, ये आंसू कैसे पूछूं मैं? रानो, उसे बिगाड़ मत, रोज रोती रहती है, यही काम है इसका। टुन्नू जी, बेटी के आंसू कभी हल्के नहीं होते। मुझे बुरा लगता है इसके साथ ऐसा करते हुए। देखो रानो, पिंकी हमारी इज्जत को बढ़ाएगी। गुड़िया वो तो बोझ है, काली है एकदम से और पढ़ भी नहीं रही। देखना, तुम्हारी बेटी गुड़िया किसी को पसंद नहीं आएगी और मेरी बेटी पिंकी की हर जगह वाह वाह होगी। गुड़िया ये बातें सुन लेती है और वो और ज्यादा टूट गई थी। एक दिन रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को बाजार में लेकर गई। वहाँ पर कबूतर बैठा हुआ था। रानो, तुम्हारी बेटी गुड़िया तो कलंक है, इसको साथ लेकर मत चला करो। कहाँ तुम्हारी सुंदरता, टुन्नू की सुंदरता और पिंकी की। हाँ रानो, मेरे पति सच कहते हैं, तुम्हारी बेटी गुड़िया तो कलंक है, इसको घर में रखना एकदम शर्म की बात है। बस करो कबूतर और कबूतरी जी, बेटी पर ऐसे बोलना पाप होता है। मैं टुन्नू की बातें सुनकर अपनी बेटी से बहुत नाइंसाफी करती हूँ। इसी तरह समय बीत गया। अब पिंकी बड़ी हो गई थी और गुड़िया भी बड़ी हो गई थी। रानो, अब हमारी बच्चियों की शादी की उम्र है, इस कलोटी को तो कोई लेगा नहीं। बाकी बची बात मेरी पिंकी की, मैं पिंकी के लिए किसी बड़े घर का रिश्ता देखूंगा। टुन्नू जी, अब नहीं, बहुत हो गया है। अब मुझे अपनी बेटी गुड़िया के लिए बोलना चाहिए। रानो, चुप कर जाओ, ज्यादा दयालु बनने की जरूरत नहीं। मैं दया नहीं कर रही, दोनों मेरी बच्ची है। एक को रानी और दूसरे को नौकरानी क्यों बना दिया हमने? क्योंकि मेरी पिंकी में चमक है, गुड़िया में नहीं। तुम्हारी गुड़िया काली कलोटी है और मेरी पिंकी जंगल की सबसे सुंदर चिड़िया। एक दिन एक अमीर तोता और उसका परिवार पिंकी का रिश्ता देखने आए। पिंकी तो बहुत खूबसूरत है, हम रिश्ता पक्का करना चाहते हैं, पर थोड़ा सा जहेज चाहिए। हाँ हाँ, जो चाहिए लीजिएगा, हम सब देंगे। मैं अपनी बेटी पिंकी को पूरा 2 ट्रक सामान के दूंगा। रिश्ता पक्का हो जाता है। रात में जब परिवार बैठकर बात कर रहा था, पापा मेरे लिए कुछ? आपने सब कुछ तो पिंकी को दे दिया। तुम्हारे लिए एक पत्ता भी नहीं। तुम जिस दिन अंडे से निकली थी, मुझे तुम्हें उस दिन से ही नफरत है। कलंक हो तुम। बेटा रो मत, मुझे भी बुरा लगता है, मगर आपके पापा की मर्जी, वो जिसको भी दे। अगले दिन एक भोलू चिड़ा जो कि बहुत गरीब था और दूसरों के घर की मरम्मत किया करता था, वो गुड़िया का रिश्ता लेकर आया। हमें जहेज नहीं चाहिए, गुड़िया मुझे बहुत पसंद आई है। मैं भी यही चाहता था कि मुझे ऐसी ही चिड़िया मिले। अच्छा है, तुम भी इसी के लायक हो, इसी कलंक के, और तुम भी अपने माता पिता के लिए कलंक ही होगे। अंकल, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? मैं गुड़िया को बहुत खुश रखूंगा और आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। और गुड़िया, तुम इज्जत के लायक हो, तुम बहुत अच्छी चिड़िया हो और मैं हमेशा तुम्हारी इज्जत करूंगा। पिंकी की शादी धूमधाम से हो जाती है और पिंकी की शादी में चारों तरफ रोशनी थी। उसकी शादी में जंगल का तोता, कबूतर सभी तोहफे लेकर आए थे। अरे पिंकी, तुम बचपन से ही मुझे बहुत पसंद थी। देखो, मैं तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आया हूँ। सभी बहुत खुश थे और पिंकी की रुखसती हो गई। उसको उसका दूल्हा लेकर घर चला गया। अगले दिन गुड़िया की शादी थी। बहुत सादगी से, कोई जहेज नहीं। वहाँ पर सिर्फ एक पंडित वहाँ पर मंत्र पढ़ने के लिए बैठा हुआ था। गुड़िया बेटी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ। मैं जानती हूँ बेटियां दोनों बराबर थी। अम्मा कोई बात नहीं, आप भी पापा से डरती थी। पापा से मैं बहुत प्यार करती हूँ, मगर पापा नहीं करते। गुड़िया भी अपने पति भोलू के साथ ससुराल चली जाती है। उसके पंख बिल्कुल खाली थे। बेटी गुड़िया, आज से तो मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। देखो तो सही, मैंने तुम्हारे लिए ये घर सजाया है और इस घर को तुम उम्र भर सजाती रहना। तुम हमारे लिए बरकत लाई हो। हाँ जी, यह तो मुझे बेटी की तरह प्यार मिल रहा है, बेटी की तरह देखा जा रहा है। ऊपर वाले ने शायद मेरी सुन ली। गुड़िया बहुत खुश थी और अपने ससुराल का उसने दिल जीत लिया था। दूसरी तरफ लाडली पिंकी हर रोज अपने पति से मार खाती थी। हम तुमको तलाक देते हैं, चलो हमारे घर से निकल जाओ। और हाँ, ये दहेज बहुत थोड़ा था, अगर तीसरा ट्रक दहेज का होगा मैं तुमको तब घर में रखूंगा। वो ससुराल वाले पिंकी को घर से निकाल देते हैं और वो रोते हुए अपने घर आती है। मम्मा, मम्मा,
पापा वो लोग मुझे बहुत मारते थे, बहुत ज्यादा। अरे मेरी बेटी पिंकी, तुमको क्यों मारते थे वो लोग? पिंकी अपने माता पिता को दुख सुना ही रही थी कि तभी वहाँ पर गुड़िया आ जाती है। गुड़िया बहुत खुश थी। पापा मेरे ससुराल वाले तो बहुत अच्छे हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। देखा टुन्नू, ये सब हमारा कसूर है। हमने पिंकी को लाड प्यार दिया और गुड़िया को नहीं। गुड़िया ने समाज में जीना सीख लिया और हमारी बेटी पिंकी ने समाज को देखा ही नहीं। हाँ रानो, तुम सच कह रही हो। अपने बच्चों को ज्यादा लाड प्यार नहीं देना चाहिए। मैंने तो गुड़िया के हिस्से का लाड पिंकी को दे दिया था। पर पापा आप रोई नहीं, मुझे ऐसा ससुराल मिला है जहाँ पर मुझे बचपन का प्यार भी मिल रहा है। गुड़िया बहुत अच्छी थी और वो अपने घर वालों को माफ कर देती है। ऐसे पिंकी बेचारी घर में रह गई और गुड़िया अपना घर जन्नत बना देती है। प्यारे दोस्तों, अपनी संतान में भेदभाव नहीं करना चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो, कहानी को लाइक करना मत भूलना। आपका